हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में जाना। आज के इस लेक्चर में हम 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके ये 4 पॉइंट स्टार्टर का क्या है, फिगर है। ठीक है, आपके जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर का फिगर था वैसे ये भी है। बस आपके 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल होते थे, लाइन, फील्ड और आर्मेचर। लेकिन 4 पॉइंट स्टार्टर में आपके कितने टर्मिनल हैं? 4 टर्मिनल हैं, एल, एन, एफ और ए। इसमें एन एक अतिरिक्त टर्मिनल है। ठीक है, और इसमें अतिरिक्त रेजिस्टेंस है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग, मतलब फील्ड वाइंडिंग जो है उसके सीरीज में है, और यहाँ ब्रास आर्क लगा हुआ है। ठीक है, और नहीं तो पूरा फिगर 3 पॉइंट स्टार्टर के समान है। ठीक है, 4 पॉइंट स्टार्टर जो आपका है वो किसमें प्रयोग किया जाता है? कंपाउंड डीसी मोटर में। ठीक है, और आपके कंपाउंड डीसी मोटर कनेक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से देखिए, ये आपके मोटर का क्या है? डीसी सप्लाई है। ये आपका मोटर है। ठीक है, ये आपको पता है ओवरलोड कॉइल है। ठीक है, ये स्प्रिंग, ये हैंडल है। ठीक है, इसमें लगा आयरन पीस। ये आपको ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इसको कह सकते हैं, या परिवर्तनीय रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 9 वोल्ट कॉइल है। ये सब आपके 3 पॉइंट स्टार्टर में भी थे। ठीक है, देखिए, जब हम यहाँ इसके वर्किंग को समझते हैं, जब यहाँ से हम डीसी सप्लाई देंगे मोटर को, तब यहाँ देखिए आपका जो हैंडल है अभी तो ऑफ अवस्था में है। ठीक है, जैसे ही इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारा परिवर्तनीय रेजिस्टेंस R1 से इसे कनेक्ट करेंगे, तुरंत आपका मोटर क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आपके मोटर का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे हम जो ये रेजिस्टेंस है इसका मान मतलब इसको कम करते जाएंगे, मतलब अलग करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके वैसे वैसे इसे कम करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपका रन अवस्था में आएगा मोटर, ठीक है, तब उस समय क्या होगा? रन अवस्था में आएगा, उस समय आपके जो ये एक्सटर्नल मतलब परिवर्तनीय रेजिस्टेंस है, इन्हें सर्किट से हटा दिया जाएगा, और आपका जो मोटर है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस पे वर्क कर रहा होगा, मतलब रन कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए, जब आपका ये हैंडल रन अवस्था में आएगा तो ये क्या है? 9 वोल्ट कॉइल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो होने के कारण जैसे ही इसे रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे तुरंत इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण से जैसे ही हम इसे मतलब रन अवस्था में लाएंगे, मतलब रन पॉइंट पे इस हैंडल को, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब 9 वोल्ट कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण इस हैंडल में जो आयरन पीस लगा है, इस कारण से ये चिपक जाएगा। ठीक है, इससे तो ये स्प्रिंग जो है ये चिपक जाएगा, तो ये इस स्प्रिंग के कारण वापस नहीं जा पाएगा। नहीं तो अगर हम इसी को यहाँ कहीं पे मतलब लाने के बाद तुरंत छोड़ देते तो ये पुनः अपने ऑफ अवस्था में चला जाता है। लेकिन जब हम इसके पास लाएंगे, मतलब रन अवस्था में जब हो जाएगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये हैंडल क्या होता है? चिपक जाता है। ठीक है, और आपका मोटर चालू रहता है, मतलब चलता रहता है। जैसे ही हम यहाँ से डीसी सप्लाई बंद करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये आपका जो 9 वोल्ट कॉइल है, इसमें से जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तब ये आपका क्या होगा? आयरन का पीस डीमैग्नेटाइज होने के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, तो ये स्प्रिंग के कारण हैंडल पुनः अपने ऑफ अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग था। ठीक है, इसका और एक वर्किंग ये है कि जब मतलब मोटर पे जब लोड बढ़ेगा, मतलब लोड बढ़ेगा, तो मान लीजिए आपका जुड़ा रन अवस्था में है, किसी कारणवश शाफ्ट पे लोड अधिक बढ़ गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इस आर्मेचर में क्या अधिक करंट फ्लो होने लगेगा, और अधिक करंट फ्लो होने के कारण इस सर्किट में भी अधिक करंट फ्लो होगा। जो ओवरलोड कॉइल है, तो इसका कार्य यही है, जब आपका मतलब मोटर में मतलब लोड अधिक हो जाता है, तब ओवरलोड कॉइल में क्या होता है? आपका करंट अधिक फ्लो होने लगता है, तो ये लीवर जो है ऊपर चला जाता है, और ये जो आपको त्रिभुजाकार मतलब आयरन का पीस दिख रहा है, ये जो 9 वोल्ट कॉइल के दोनों सिरे हैं आपस में जुड़ जाने के कारण शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट होंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा इस 9 वोल्ट कॉइल में। तो क्या होगा? ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने के कारण डीमैग्नेटाइज होने के बाद
जो हमारा हैंडल है ये अपने ऑफ अवस्था में चला जाएगा इस स्प्रिंग के कारण। फिर से यहाँ से समझिए, इस ओवरलोड कॉइल का क्या काम होता है, अगर मोटर के शाफ्ट में लोड अधिक बढ़ जाता है तो क्या हमारे सर्किट में क्या अधिक करंट फ्लो होने लगती है। अधिक करंट फ्लो होने के कारण ओवरलोड कॉइल में, इससे जब अधिक करंट फ्लो होगा तो आकर्षण बल अधिक हो जाएगा, जिसके कारण से ये लीवर ऊपर चला जाएगा और ये जो आपका त्रिभुजाकार मतलब आयरन पीस दिख रहा है, इन दोनों तार को मतलब नो बोल्ट कॉइल के दोनों सिरों को आपस में क्या कर देता है, जोड़ देता है, जिससे ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट होने के कारण इस नो बोल्ट कॉइल में क्या करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसके कारण से ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है और आपका जो हैंडल है स्टार्टर हैंडल वो अपने पुनः ऑफ अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो 4 पॉइंट स्टार्टर है वो क्या इससे हमें क्या क्या मोटर में फ़ायदा मिलता है। इससे स्टार्टिंग के समय क्या जो करंट है हाई करंट को सीमित करने के लिए और स्पीड को सीमित करने के लिए तथा ओवरलोड कंडीशन से बचाने के लिए। ठीक है, तो हम 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसमें, कंपाउंड डीसी मोटर में। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट डीसी मोटर का वर्किंग है, उसके बारे में लिखा। आप इसे अपने लैंग्वेज में भी समझ के लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका फिगर है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।